हेलो एवरीवन, हाजिर हैं एक नए वीडियो लेकर। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो को प्यार दिया, सपोर्ट दिया, उसी तरह इस वीडियो में आप लोग अपने पढ़ाई को एक अच्छे और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। किस अध्याय में कितने नंबरों का विकल्प हमने देख लिया है। अब वैकल्पिक प्रश्न आपके 5 ही इकाई तक आने वाले हैं। इकाई 6 से जो हिंदी है कक्षा 9वीं का, उसमें आपके प्रश्न सिर्फ आएंगे। जो देखिए इकाई 6 में किस प्रकार के प्रश्न आएगा, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ अपठित बोध और काव्यांश और अपठित गद्यांश, यानी कि कोई आपको कविता और कहानी दी जाएगी, उसमें से 3 नंबर के आपके प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न सिर्फ 3 नंबर का आएगा। तो प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से आता है, आप एक बार देख सकते हैं। निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए यहाँ प्रश्न है आपका, अगर मनुष्य में कर्तव्य बोध नहीं है तो वह उच्च पद प्राप्त करके भी समाज के सापेक्ष असफल ही कहा जाएगा। उच्च शिक्षा व योग्यता तभी उपयोगी होती है जब व्यक्ति समाज व राष्ट्र के हित में उसका उपयोग कर कर्तव्य बोध की भावना से परिपूर्ण व्यक्ति ही अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन में खरे उतरते हैं। सचमुच में ऐसे व्यक्ति ही सही अर्थ में राष्ट्र सेवक होते हैं। एक शिक्षक कितना ही विद्वान क्यों न हो, अगर उसमें अपने विद्यार्थियों के प्रति कर्तव्य बोध न हो तो वह कभी भी राष्ट्र निर्माता नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पास आपका उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक पूछा है। शीर्षक तो इसमें किसके बारे में बात कही जा रही है, तो इसमें बात है कर्तव्य बोध, यानी कि अपने कर्तव्य के प्रति बोधित होना। तो यहाँ उपयुक्त शीर्षक टाइटल जो है हमारा क्या हो जाएगा, कर्तव्य बोध है। हर इंसान का एक कर्तव्य होता है और अपने कर्तव्यों का सभी लोगों को पालन करना चाहिए, तभी आप एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। कर्तव्य बोध है। ये रहा। कर्तव्य इस प्रकार से लिखा जाएगा, कर्तव्य बोध। हाँ, तो नेक्स्ट देखिए लिखा है उपयुक्त गद्यांश का सारांश। अब सारांश में आप क्या लिखेंगे, सारांश में इस जो गद्यांश दिया है इस किसके बारे में कही जा रही है, कर्तव्य बोध। तो इसका एक सारांश लिखेंगे कि हमें समाज में एक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हम समाज में तभी एक अच्छे उत्तरदायित्व को निर्वहन कर सकते हैं जब अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। चाहे कितने भी पढ़ लिख कर कोई कितना भी बड़ा बन जाए, जब तक वह अपने कर्तव्यों का पालन और अपने समाज में जो भी आपके कर्तव्य हैं उनको पूरा नहीं करते हैं, तो आप एक अच्छे व्यक्ति नहीं कहलाएंगे और एक सच्चे और अच्छे राष्ट्र निर्माण नहीं कर सकते हैं। और देखिए उच्च शिक्षा व योग्यता कब उपयोगी होती है, उच्च शिक्षा व योग्यता तभी उपयोगी होती है जब हम उसका सही से पालन करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है उच्च शिक्षा व योग्यता तभी उपयोगी होती है जब व्यक्ति समाज व राष्ट्र हित में उसका उपयोग करे। ठीक इस प्रकार से यह एक गद्यांश का 3 नंबर, 1 नंबर इसमें, ठीक 1 नंबर, 1 नंबर और 1 नंबर, 3 नंबर इसमें मिलेगा आपको। तीनों का इस तरह से आंसर लिखेंगे। अब देखिए दूसरा भी उसी तरह दिया है, यहाँ भी आप देख सकते हैं 3 प्रश्न है और ये पूरा गद्यांश दिया हुआ है। पढ़कर इसका आंसर लिखेंगे। तो इसमें देखिए स्वस्थ शरीर शीर्षक स्वस्थ शरीर का हो जाएगा। ठीक है, मानव सभ्यता दर्शाने वाले भित्ति चित्र, मनोरंजन। इसी तरह नेक्स्ट भी देखिए, सभी में 3-3 प्रश्न आपके आएंगे। देखिए 1-1 नंबर के तीनों प्रश्न हैं, इसलिए छोटा छोटा आंसर होगा इन सब का, ज़्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। 4 चौथा गद्यांश भी
यहाँ भी आपका एक एक नंबर के 3 प्रश्न हैं। अब देखिए आता है आप लोगों का काव्य यानी कविता। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो। जन्म जन्म की पूजी पाई, जग में सब खोयायो। खर्च नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़ते सवायो। सत्य की नाव के खेवटिया, सतगुरु भव सागर तरी आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरखी हरखी जस गायो। हाँ, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं ये भी 3 नंबर के आपका प्रश्न आएगा। तो सबसे पहले क्या लिखना है, उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक लिखना है। जो कविता दी है ये शीर्षक देखिए, यहाँ लिखा है वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जो मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ किसके बारे में बात कही जा रही है, तो राम रत्न धन। क्या? राम रत्न। तो उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक हो जाएगा राम रत्न। मीरा ने कौन सा धन प्राप्त कर लिया है, तो मीरा ने कौन सा धन प्राप्त कर लिया है, यहाँ देखिए लिखा होगा वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, जन्म जन्म हुई पूंजी पाई। तो मीरा ने यहाँ राम रतन धन पाया है। कौन सा धन पाया है? राम रतन धन पाया। तो शीर्षक और मीरा ने कौन सा धन पाया? उपयुक्त काव्यांश का भावार्थ। भावार्थ आपको क्या होगा? मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने राम रूपी धन प्राप्त कर लिया है, जो मेरे सदगुरु द्वारा मेरे ऊपर कृपा बनी है, वो ऐसी पूंजी है जो कितना भी खर्च करने पर वो घटता नहीं है। जितना जितना आप खर्च करेंगे उतना बढ़ता जाएगा। जो सत्य की नाव पर चलता है, भव गुरु यानी हमारे सदगुरु श्री राम जी उसको जीवन में तर देते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर यानी कि मीरा के जो प्रभु गिरधर नागर हैं वह बहुत ही निर्मल, और यानी कि इस तरह से अर्थ आप लिख सकते हैं हर हरि जस गायो, जो उनका जस गाता है वह संसार में उच्च पद को प्राप्त होता है। इस तरह से आप भी उसका भावार्थ बनाकर लिख सकते हैं। इसी तरह देखिए यहाँ भी आप लोग को काव्य दिया है जिसमें 3 आंसर है। इसका 3 नंबर का आंसर लिखेंगे 3 प्रश्नों के। पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रच देते हैं वे। भेद नभ तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकली तार की सारी क्रिया। देखिए ये बात जिसके बारे में कही जा रही है वो हमारा शीर्षक होगा, और 3 नंबर के सभी अध्याय के प्रश्न आपको मिलेगा। आप इस काव्यों के सही सही अर्थ लिखेंगे, और पर्वत काटकर जो एक प्रश्न पूछेगा और एक शीर्षक एक भावार्थ। सभी लोग ध्यान दे लीजिए, जो भी आपके किताब में भावार्थ है उन सभी भावार्थों को पढ़ना जरूरी है। मनमोहनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, एक प्रश्न है। इसी तरह जो मेरी प्यास समझ पाता वह बादल अभी नहीं आया, मुरझाई धरती हुई हरी हुई, रीत गगरिया भरी हुई, अंबर पर बौराई बदली, झूले पर लहराई कजली। जो मेरे मन पर लहराता वह गीत अभी तक अनगाया। तो ये भी आपका एक प्रश्न हो जाएगा 3 नंबर का। अब मिलते हैं 7 इकाई में। देखिए 6 इकाई का आपका पता चल गया कि सिर्फ 3 नंबर के प्रश्न आएंगे। सिर्फ क्या क्या आएगा? कविता आएगा या अपठित गद्यांश आएगा।
3 नंबर के एक ठो आएगा, तो उसमें आपका आ सकता है या तो अथवा में कविता आए और एक अथवा में आ जाएगा आपका प्रश्न में गद्यांश। इसी तरह नेक्स्ट इसमें 7 इकाई में देखिए क्या आएगा। यहाँ आपका 4 नंबर के प्रश्न आएंगे जिसमें सिर्फ एक ही प्रश्न आएगा, और वो प्रश्न क्या है? पत्र लेखन, अनौपचारिक या औपचारिक। ठीक है, अनौपचारिक पत्र आएगा या अनौपचारिक पत्र। आपको ब्रिज कोर्स में भी इसमें देखिए लिखा है, ब्रिज कोर्स में अनौपचारिक पत्र आ सकता है। तो ब्रिज कोर्स में आपको पत्र लिखा है जिसमें अपने प्रिंसिपल के प्रति और क्लास टीचर के प्रति प्रश्न आएगा, उसको लिखना है। देखिए पत्र लेखन कैसे कैसे आएंगे। आपके 9 पत्र यहाँ दिख रहा है, 9 ही पत्र है। तो किस टाइप के पत्र हैं, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, ये आएगा प्रश्न। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, उदाहरण से लिख सकते हैं। अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है, ये आएगा आपका। अपने विद्यालय में 3 दिवस के लिए अवकाश। देखिए स्थानांतरण यानी कि टीसी, पहला है स्थानांतरण यानी कि टीसी का आ सकता है। ठीक, सेकेंड, चौथा नंबर में देखिए आपका है कि छुट्टी की अर्जी, जो आप लोग छुट्टी की अर्जी लिखते हैं 3 दिन के लिए, आवश्यक कार्य पड़ जाने के कारण, बुखार आ जाने के कारण। और 5वां है अपने प्राचार्य महोदय को शाला शुल्क मुक्ति हेतु, ये भी आपका शाला शुल्क यानी कि फीस माफ, क्या है, फीस माफ के लिए है। ये भी प्रश्न आपको देखिए जो औपचारिक होगा वो आपकी किताब में, ये देखिए यहाँ लिखा है ना ब्रिज कोर्स, ब्रिज कोर्स अगर आपके पास है तो उसमें देख लीजिए पत्र आपको मिल जाएगा, वहाँ ब्रिज कोर्स में आपको दिया है, वहाँ पास आप देख सकते हैं। अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, उदाहरण से आएगा प्रश्न। अपने मित्र के जन्मदिन पर उसे बधाई पत्र लिखिए। हे मित्र, थारो जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह पत्र लिखते हुए बहुत हर्ष और उल्लास हो रही है कि तुम्हारे जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस प्रकार से पत्र होता है, आप देख सकते हैं ब्रिज कोर्स में, और वहाँ पास एक अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं, 2-3 बार लिखकर उसे याद कर सकते हैं। और देखिए 8वां नंबर दिया है कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी आप किस प्रकार से कर रहे हैं, अपने पिताजी को पत्र लिखेंगे। अगर कोई कठिनाई है तो पिताजी को जरूर बताएं और अपने टीचर को भी बताएं अगर आपको कुछ प्रश्न पढ़ने में दिक्कत हो रहा हो तो। और पिताजी को एक पत्र लिखकर बताएं कि उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करना है, यानी अपने पिताजी के लिए एक पत्र लिखें और उनको पूछें कि पिताजी आपकी तबीयत कैसी है, इस बारे में आपको एक प्रश्न लिखना है। तो आपके 8 प्रश्न हैं, 8 प्रश्न में से एक ठो प्रश्न आएगा जो 4 नंबर का आएगा, और 4 नंबर आपको इसमें पूरा पूरा अर्जित करना है। और पत्र कैसे लिखेंगे वो भी आपको बताएंगे। अब देख लेते हैं 8 अध्याय का किस प्रकार से आएगा। 8 अध्याय में से आप देख सकते हैं निबंध पत्र लेखन, एक विषय पर किसी एक शीर्षक पर अनुच्छेद लेखन, इसमें देखिए ब्रिज कोर्स और संवाद लेखन। इसमें से 7 प्रश्न आएंगे। 7 प्रश्न में से देखिए 3 नंबर के एक प्रश्न और 4 नंबर के एक प्रश्न आएगा। 4 और 3 जोड़ देंगे तो 7 नंबर के प्रश्न आपके एक एक प्रश्न आएंगे। तो देखिए यहाँ पास आपको किस प्रकार से प्रश्न होगा आपको दिखाते हैं। देखिए 4 नंबर के प्रश्न ए वाला है जिसमें आपको साहित्य और समाज, विज्ञान के चमत्कार जिसको आप अंग्रेजी में वंडर ऑफ साइंस कहते हैं, राष्ट्रीय पर्व में क्या क्या लिखेंगे, होली, दीपावली, सॉरी राष्ट्रीय पर्व है, हाँ इसको लिख सकते हैं, और होली, दीपावली, और क्या है इसमें 15 अगस्त, 26 जनवरी। 15 अगस्त लिखेंगे। 15 अगस्त हर वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी हर वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है जो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके बारे में आपको प्रस्तावना, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है और 26 जनवरी कैसे शुरू हुआ,
26 जनवरी कैसे शुरू हुआ, ये 3 पॉइंट हो गए और लास्ट 1 पॉइंट हो जाएगा आपका उपसंहार। 4 पॉइंट लिखना है, 4 नंबर के आपको मिल जाएगा, ज़्यादा पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। समाचार पत्रों का महत्व, विद्यार्थी जीवन, आप विद्यार्थी जीवन में कौन कौन से नियमों का पालन करते हैं, और राष्ट्रीय पर्व वही हो गया। पुस्तकालय का महत्व, आपको पुस्तकालय का महत्व क्या है, पुस्तकालय अगर होगी और विद्यालय में तो आप हर प्रकार की जीवन के बारे में, मतलब वहाँ कई प्रकार की पुस्तकें होती हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। जल ही जीवन है, देखिए जल जीवन है, इसको अगर आएगा तो आप जरूर लिखिएगा। पुस्तकालय का महत्व है। कोविड-19 जो अभी चल रहा है, कोविड-19 के बारे में आप निबंध लिख सकते हैं, लेकिन इसको 120 शब्दों में लिखना है। तो 120 शब्दों को 4 चैप्टर में डिवाइड कीजिए। 1 सेकंड रुकिएगा थोड़ा, इस सब को मिटा देते हैं और एक आपको बताते हैं प्रश्न पत्र लिखना कैसे है। हाँ, तो देखिए अगर 120 नंबर का पूछता है तो इसमें देखिए 30 30 30 30 30 अंक, 30 शब्द, 30 शब्द और 30 शब्द। 30 शब्द में क्या लिखना है, पहला तो प्रस्तावना हो जाएगा 1 नंबर, दूसरा आपका हो सकता है दूसरा जिसके बारे में लिख रहे हैं, जैसे कि पुस्तकालय लिख रहे हैं तो पुस्तकालय, प्रस्तावना, पुस्तकालय का हमारे जीवन में उपयोग, पुस्तकालय से हमें क्या फायदा होता है, और तीसरा लिखेंगे उपसंहार, चौथा उपसंहार। अब 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर आपको मिलेगा, 4 नंबर मिल जाएगा। इस तरह से आप लिखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित विषयों पर अनुच्छेद लिखेंगे। ये भी आपका 4 ही नंबर के प्रश्न हैं, 4 नंबर के प्रश्न है। इसमें अनुच्छेद में क्या लिखना है कि विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर एक अनुच्छेद लिखना है। वार्षिक उत्सव किस प्रकार से आप मनाएंगे उसको एक कहानी के रूप में लिखेंगे। और विस्थापन की समस्या, विस्थापन क्या चीज़ होता है आप लोग जानते होंगे, जब कोई परिवार एक जगह से उठकर या उसे एक जगह से उठाकर दूसरे जगह बसाया जाता है, वह विस्थापन कहलाता है। तो विस्थापन की समस्या लिखेंगे। दिवाली, मिठाई, दिया, मेहमान, खुशी, आशीर्वाद, अद्भुत आदि शब्दों से मिलकर एक अनुच्छेद तैयार करना है, ब्रिज कोर्स पर आपको दिया है। जल संरक्षण पर एक कहानी लिखना है और अपने परिवार के सदस्यों के बीच आत्मीय प्रेम पर, आपस में किस प्रकार से प्रेम पूर्वक रहते हैं उसके बारे में आप एक अनुच्छेद लिख सकते हैं। अनुच्छेद यानी कि एक कहानी, आप अपने दिमाग में किस प्रकार से सोचते हैं उसके बाद वही लिखना है। किताबी ज्ञान ये जरूरी नहीं है कि पूरा याद करके छाप दें। नेक्स्ट है संवाद लेखन। संवाद लेखन तीनों में से कोई एक आ सकता है। संवाद लेखन, संवाद लेखन क्या है कि जैसे कि आप लोग सुने होंगे रावण और राम लक्ष्मण जो संवाद था, या आप लोग सुने होंगे कृष्ण अर्जुन संवाद और युधिष्ठिर संवाद, कई प्रकार के संवाद हैं। तो उन संवादों को आप लोग कैसे लिखते हैं, जैसे कि एक तरफ युधिष्ठिर लिख दिए, फिर वो लोग जो बोलते हैं उसको लिखते हैं, फिर दूसरा कोई बोलेगा तो उसको जो बोलते हैं वो लिखते हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं संवाद। तो यहाँ लिखना किस प्रकार है, कौन कौन सा संवाद, अपनी माता के जन्मदिन की तैयारी के लिए किया गया संवाद यानी बातचीत। माता जी के लिए तैयारी कौन कौन करते हैं, घर में तैयारी करेंगे आप लोग, तो घर में तैयारी जब करेंगे तो लिखेंगे कि भाई बहन पापा मम्मी दादा दादी सब लोग मिलकर किस प्रकार से बात करते हैं, सब बातों को पॉइंट बाय पॉइंट ऐसे लिखना है। जैसे अपने लिख दिए भाई बहन पापा दादा, भाई क्या कहता है, बहन क्या कहती है, दादा क्या कहता है, पापा क्या कहते हैं, सब लोग मिलके एक तैयारी कर लेंगे, उस तैयारी को लिखेंगे जिसमें आपको 4 नंबर आपका मिलेगा। कंफर्म है, आप पॉइंट बनाकर लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। मासिक टेस्ट को लेकर अपनी कक्षा अध्यापक से की गई बातचीत, जैसे आपके हर महीने में टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट से लेकर आप किस प्रकार से बात करेंगे कि सर कौन से अध्याय का कितने नंबर के आएगा और किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो ये जैसे एक टीचर बोलेंगे तो छात्र बोलेंगे, टीचर बोलेंगे फिर छात्र बोलेंगे, फिर छात्र फिर टीचर फिर छात्र, इस प्रकार से आपका लिख सकते हैं। नेक्स्ट है पिताजी से वार्षिक परीक्षा की तैयारी पर संवाद। अगर आप अपने पिताजी से वार्षिक तैयारी के बारे में बात करते हैं तो किस प्रकार से बात करते हैं उसको भी लिख सकते हैं।
नेक्स्ट है अपना कक्षा में अपने प्रिय मित्र से पढ़ाई के बारे में बातचीत। पढ़ाई के बारे में बातचीत कर सकते हैं कि रमेश भाई दोस्त कैसे पढ़ रहे हो भाई। और उसके बाद बोले रमेश श्याम मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, तो श्याम तू बताओ कि इस प्रकार से पढ़ने से कितने नंबर मिलेंगे, इस प्रकार से कितने, मतलब इस प्रकार की जो भी चर्चा करती हैं कि तुम कौन कौन सा प्रश्न याद कर लिए हो, किस प्रकार से, इस प्रकार से बातें होती रहती हैं। तो इन सब बातों को लिख सकते हैं। 4 और 3 7 नंबर के जो प्रश्न आएगा इस प्रकार से आएगा, आप लोग तैयारी करके लिख सकते हैं। आपका हो गया 6 7 8 प्रश्न, 8 नंबर पाठ के सभी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इकाई है। 8 इकाई का हमने पूरा आपको बता दिया है। तो इस किस प्रकार से लिखेंगे यहाँ ध्यान देकर अपने सभी प्रश्नों की तैयारी करना है, ताकि परीक्षा में एक सही अंक आपको मिल सके। 80 नंबर के जो प्रश्न आएंगे 80 में 80 आप लोग लाएं, ताकि आपका 100% आपको मिले। 80 में 80 मिलेगा तो 100% बनेगा। और 20 नंबर आपको प्रोजेक्ट में, जो प्रोजेक्ट कार्य आप करते हैं उसमें मिलेगा। तो आपका हो गया। और पहले वाले जो वीडियो आपके यूट्यूब पे डले हैं हमारे इस चैनल पे, उसको भी देख लीजिए। हिंदी विषय जो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो उसमें लिखा रहेगा कक्षा 9वीं हिंदी, तो वहाँ टच करेंगे तो आपको सभी 4-5 वीडियो दिख जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।